शुभ प्रभातम सर्वेभ्यः नमो नमः। 10th क्लास सेकंड लेसन रिमेन पार्ट। सह अचिंतयत इदानी मित्राण्येव शरणं मम, और वह सोचने लगा इदानी मित्राण्येव शरणं मम, अभी दोस्त ही मेरे जो दोस्त हैं तो दोस्त को ही मुझे शरण जाना चाहिए। कौन सोचने लगा था? मृगः सोचने लगा था, जो कि नेट में फंस गया था। यहाँ तक हमारा जो है पाठ हो गया था पूरा। नाउ ही थॉट नाउ ओनली फ्रेंड्स आर माई रिफ्यूज। यहाँ तक हमारा हो गया था। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं इससे। दूरात तत्पश्चात जम्बुकः मनसी आनंदितः। दूर से ही वह देखकर, वह जो कोल्हा था जो दूर बैठा हुआ था, वह दूर से ही बहुत ज़्यादा आनंदित हो रहा था। हैविंग सीन इट फ्रॉम फार द फॉक्स फेल्ट डिलाइटेड इन हिज हार्ट। वह जो है डिलाइटेड इन हिज हार्ट, उससे मन से वह बहुत ज़्यादा आनंदित हो रहा था। सह अचिंतयत, वह सोचने लगा। फलितम में मनोरथम, ही थॉट फलितम में मनोरथम, मेरी जो मन की इच्छाएं है, वह मेरी मन की इच्छाएं जो है वह अभी पूरी हो रही हैं, ऐसा वह सोच रहा था। कौन सोच रहा था? वह कोल्हा सोच रहा था। फलितम में मनोरथम, he thought my desire is fulfilled। इदानीं प्रभुतम भोजनम प्राप्स्यामि, अभी मैं जो है वह बहुत ज़्यादा मुझे भोजन प्राप्त हो जाएगा। नाउ आई शैल गेट हेवी मील, बहुत ज़्यादा भोजन जो है मुझे प्राप्त हो जाएगा। मृगस्तम दृष्ट्वा अब्रवीत, मित्र उसे देखकर मृगः यानी कि वह जो डियर था, वह जो हरिण था, वह बोलने लगा। हैविंग सीन हिम द डियर सेड छिंदी तावन मम बंधनम त्रायस्व माम। हे दोस्त, मेरा जो है मित्र, हे मित्र, हे दोस्त, छिंदी तावन मम बंधनम, मेरा यह जो बंधन है, मेरा यह जो नेट है, तो इस नेट को आप छोड़ दो। फ्रेंड्स फर्स्ट कट ऑफ दीज कॉर्ड्स ऑफ द नेट, यह जो नेट है, यह नेट को काट दो, मुझे पहले इससे बाहर निकालो। त्रायस्व माम, मेरी रक्षा करो। सेव मी। जम्बुकः दूराद एव अवदत, जम्बुक दूर से ही उसे बोलने लगा। द फॉक्स सेड फ्रॉम द डिस्टेंस ओनली, मित्र दृढ़ोयम बंधः, हे दोस्त, यह जो आपकी यह जो नेट है जिसमें आप फंसे हुए हैं, यह कैसी है? तो बहुत पक्की है, दृढ़, बहुत पक्की है। फ्रेंड दिस कॉर्ड्स इज टाइट। स्नायु निर्मितान, जो स्नायु जो चमड़े से निर्माण किए हुए, पाषाण एतान, इन पाशों को, इन धागों को, कथम वा व्रतम दिवसे स्पृशामि, आज मेरा उपवास है और इस उपवास के दिन मैं इन पाशों को कैसा स्पर्श करूं? हाउ कैन आई टच दिस कॉर्ड्स मेड ऑफ सिन्यूज ऑफ द डे ऑफ अ वो, आज मेरा उपवास है तो उपवास के दिन मैं इसको कैसा स्पर्श करूं? इति उक्त्वा सह समीपमेव वृक्षस्य पृष्ठतः निवृत्तं स्थितः, और ऐसा बोलकर वह नज़दीक ही जो पेड़ था तो उसके बाजू में जाकर बैठा। Having said this, the fox remained hidden behind a tree nearby। प्रदोष काले, यानी कि इवनिंग के टाइम में, मृगम अन्विष्यन् काकः तत्र उपस्थितः, वह मृग को देखते हुए, काकः यानी कि कौवा वहाँ उपस्थित हो गया। एट इवनिंग द क्रो कम देयर लुकिंग फॉर द डियर। तम मृगम तथाविदम दृष्ट्वा सह उवाच सखे किम एतत्, और हरिण को उस तरह से देखकर वह बोला, हे दोस्त, यह क्या है?
Having seen the deer in that condition, he said, "Friend, what is this?" यह क्या है? यह दशा आपकी किस तरह से हो गई है? सखे किम एतत्, यह आप कैसे पड़ गए इस संकट में आप? कौन बोल रहा है अभी? कौवा बोल रहा है हरिण को। मृगेण उक्तम, तो हरिण ने कहा, डियर सेड, सुहृद वाक्य से अनादराद बद्धोहम उक्तंच। सुहृद बोले तो दोस्त, वाक्य से बोलोगे वाक्य के, अनादर बोले तो मान न रखने के कारण अहम मैं यहाँ बद्ध हो गया हूँ। तो मैंने दोस्त की जो अच्छी बातें थी वह अच्छी बातें सुनी नहीं और उसके कारण जो है मैं यहाँ बंदी बन गया हूँ। द डियर सेड, आई एम imprisoned as a result of disregarding friends' advice and it is said, और यह कहा जाता है, ये देखो बीच में एक श्लोक है, सुहृदाम हितकामानां यश शृणोति न भाषितं विपत् सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनंदनः। यह एक श्लोक है, ये बीच का, आप अपनी बुक सामने रखकर इसे देख सकते हैं, पूरी तरह से बुक सामने रखना है। सुहृदाम हितकामानां यश शृणोति न भाषितम, सुहृदाम दोस्तों के, हितकामानां अच्छे, हित यानी कि कल्याण, कल्याणकारक वाक्य, भाषितम बोले तो वाक्य, यह न शृणोति जो नहीं सुनता है, विपत् सन्निहिता तस्य तो संकट उसके नज़दीक ही है, और स नरः शत्रुनंदन, और ऐसा समझना चाहिए कि जैसे वह व्यक्ति शत्रु को ही प्राप्त हो गया है, शत्रुनंदन, जैसे कि वो शत्रु को जाकर ही मिल गया है। ही हु डज नॉट पे हीड टू द वर्ड्स ऑफ फ्रेंड्स, जो दोस्तों की बातें नहीं सुनता है, एंड वेल विशर्स मेक हिज एनिमी हैप्पी एंड कैलेमिटी इज नियर हिम, कैलेमिटी यानी कि ट्रबल, तो जो नहीं सुनता है तो विपत यानी कि ट्रबल उसके नज़दीक ही है, कैलेमिटी उसके नज़दीक ही है, ऐसा समझना चाहिए। काकः अब्रूत, कौवे ने कहा, सह वंचकः क्वास्ते, वह वंचक कहाँ हैं? मृगेण उक्तम, तो हरिण ने कहा, काकः अब्रूत, द क्रो सेड, वेयर इज दैट फॉक्स, वेयर इज दैट चिटर फॉक्स, जो आपको जिसने फंसाया वह कोल्हा कहाँ है? मृगेण उक्तम मन मांसार्थी तिष्ठत्यत्रैव, मृगेण उक्तम, मृग यानी कि डियर, डियर ने कहा, मन मांसार्थी, मेरी मांस की इच्छा करने वाला वह यही कहीं हैं। The deer said, he is waiting here only desires of my flesh, flesh यानी कि मांस, जो मेरे मांस का बहुत इच्छा करता है वह यहीं कहीं नज़दीक ही है। काकः उक्तवान, उसके बाद कौवे ने कहा, उपायस्तावत् चिंतनीय, तो हमको अभी 100% उपाय सोचना चाहिए कुछ तो। द क्रो सेड, देन a remedy or solution should be thought about, solution should be thought about, यानी कि उसका जो है उसके ऊपर हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ उपाय हमें उसके ऊपर निकालना चाहिए। अभी यहाँ तक एक दिन हो गया, अभी दूसरे दिन का है, अथ प्रभाते, ये अथ प्रभाते जो आया है तो यहाँ से जो है आपको यह दूसरे दिन का, अभी ये एक दिन इतना सब हो गया, अभी दूसरे दिन का प्रभाते यानी कि सुबह सुबह। एक कौवा तो उनको मिलने के लिए सायंकाल में गया था, इवनिंग के टाइम गया था, अभी वो दिन तो वो ऐसा ही रह गया। कौन? वो जो हरिण था वह उसी नेट में रह गया। और दूसरे दिन सुबह, अथ प्रभाते, उसके बाद सुबह में, क्षेत्रपतिर लगुड़ हस्तः आगच्छन काकेन अवलोकितः, क्षेत्रपति यानी कि वह खेती का मालिक, लगुड़ हस्तः जिसके हाथ में लकड़ी है, ऐसा, आगच्छन आता हुआ, काकेन अवलोकितः कौवे ने देखा। देन इन द मॉर्निंग द ओनर ऑफ द फील्ड वॉज सीन कमिंग विथ अ स्टिक इन हिज हैंड बाय द क्रो, कौवे ने देखा। तम आलोक्य काकेन उक्तम, और उसे देखकर कौवे ने कहा, किसको देखा? कौवे ने देखा वह खेती के मालिक को, द ओनर ऑफ द फील्ड,
जो था वह जो दूसरे दिन सुबह आ रहा था उसको देखकर तम आलोक्य काकेन उक्तम, उसे देखकर कौवे ने कहा। सीइंग हिम द क्रो सेड, अभी कौवे ने क्या कहा देखो। सखे मृग, हे दोस्त हरिण, त्वम आत्मानं मृतवत संदर्शय, तुम खुद को ऐसा दिखाओ कि जैसे तुम मर गए हो। द क्रो सेड, फ्रेंड डियर, शो योरसेल्फ एज इफ यू आर डेड, कि आप पूरी तरह से मर गए हो ऐसा उसको दिखाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी कौवा उसको बताता है। एक, वातेन उदरम पूरयित्वा पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठ, वातेन उदरम पूरयित्वा, आपके पेट में बहुत ज़्यादा हवा ले लो और उसके पूरी तरह से फुगे के जैसा बना कर रखो। और दूसरी चीज़ क्या है, पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठ, पैरों को आपको सीधा सीधा जो है टाइट रखना है और तिष्ठ, और इसी अवस्था में आपको पढ़ना है। Filling up the stomach with air and making the legs motionless. Remain laying. यदा अहम शब्दम करोमि तदा त्वमुत्थाय, यदा अहम शब्दम करोमि, जब मैं आवाज़ करूँगा, जब मैं ज़ोर से चिल्लाऊँगा, तदा त्वमुत्थाय सत्वरम पलायिष्यसे, तब तुम जल्दी उठ जाओ और ज़ोर से भाग जाओ। When I shall speak loudly, that time you run away quickly. जब मैं जोर से आवाज़ करूँगा तो आपको उसी समय जल्दी से भाग जाना है। मृगस तथैव स्थितः, और हरिण ने उसी तरह से किया। द डियर रिमाइंड लाइक दैट, उसी तरह से, जिस तरह से कौवे ने उसको बताया था उसी तरह से वह हरिण ने किया। क्षेत्रपतिना मृगः आलोकितः उक्तम च, क्षेत्रपति ने, वह जो खेती का मालक था, उसने मृग यानी कि इस हरिण को देखा। आलोकित, आलोकित मतलब देखा, उक्तम च और कहा। द ओनर ऑफ द फील्ड सॉ द डियर एंड सेड, आहा स्वयं मृतोसी, अरे रे यह तो खुद ही मर गया है। सह मृगम बंधनात् व्यमुंचत, और उसने हरिण को उस बंधन से जो नेट में वह फंस गया था तो उससे बाहर निकाला। आह यू आर डेड, ही रिलीज्ड द डियर फ्रॉम द बॉन्डेज। ततः, उसके बाद, काक शब्दम श्रुत्वा मृगः सत्वरम पलायित, काक शब्दम, कौवे का आवाज सुनकर हरिण जल्दी से भाग गया। देन हियरिंग द क्रो cry, the deer ran away quickly. तमुद्दिश्य क्षेत्रपतिना क्षिप्तेन लगुड़ेन शृगालस्तावद हतः, अभी कौवे ने आवाज़ किया और उसके बाद जो है वह जोर से, वह जो हरिण था वह वहाँ से क्विकली यानी कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र वहाँ से भाग गया। अभी वहाँ बाजू में वहाँ बैठे वाला कौन था, तो बाजू में बैठे वाला वह कोल्हा था। तो वह कोल्हे को जो है वह खेत के मालिक ने देखा और तमुद्दिश्य, और उसे ही पूरी तरह से उद्दिष्ट मानकर, क्षेत्रपति ना, वो क्षेत्रपति जो खेती का मालिक था, क्षिप्तेन लगुड़ेन शृगालस्तावद हतः, उसके पास जो लकड़ी थी, स्टिक थी, तो उससे उसने पूरी तरह से उस कोल्हे को मार दिया। The fox was killed by the stick thrown by the owner of the field aiming at the deer. तो ये लास्ट के 2 पैराग्राफ है, इसमें आपको देखना है कि कौवे ने क्या युक्ति निकाली और उसके लिए उसने हरिण को कौन कौन से 2 कार्य करने के लिए लगाए, और उसके बाद आवाज़ करने के बाद हरिण किस तरह से भाग गया, और भाग जाने के बाद खेती मालिक ने किसको देखा और उसी को उद्दिष्ट बोलकर किस तरह से उसने वह कोल्हे को मार दिया। लास्ट 2 पैराग्राफ जो है वह आपको अच्छी तरह से देखने हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। और फर्स्ट लेसन के जो हैं उसके क्वेश्चन आंसर जो होमवर्क था वो बहुत कम बच्चों ने मुझे भेजा है,
कृपया करके तुरंत मुझे होमवर्क भेज दीजिए। थैंक्स।